हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक बाय एम के सिंह आपके अपने चैनल मैथ्स मैजिक बाय एम के सिंह पर। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं बूस्टअप सेशन मैथ्स का, जिसमें हम लोग परसेंटेज के प्रॉफिट एंड लॉस कर लिए हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि परसेंटेज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहाँ रखे हैं। लगभग पूरे कंसेप्ट जो परसेंटेज का है ना, सारे के सारे इसमें लगते हैं, तो हम लोग इसको और सीआई को साथ में पढ़ेंगे। परसेंटेज अगर आपकी अच्छी है तो मुझे लगता है कि आप पूरे अर्थमेटिक को इजी वे में बना सकते हो। बेसिक चीज़ है। और जैसा कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। एक ऐसा ब्याज जिसमें हमको सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिलता है। इसमें ब्याज में ब्याज कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि आप जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि उसमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिलता है। क्लियर है बात? तो ये हर एक साल इक्वल रहता है। जैसे पहला साल अगर 10 रुपये आपको ब्याज मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर भी 10 रुपये मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी 10 रुपये, मतलब 20 साल भी आपको 10 रुपया ही मिलते जाएगा। ये बात क्लियर है? शायद आपको ये पता होगा। तो आज हमारा एसआई का इंट्रो क्लास है, जिसमें हम लोग इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देन हम लोग कल इसका क्वेश्चन सेशन करेंगे। क्लियर है? जैसे कि मैंने लिखा है कि चैप्टर वाइज हमारा सेशन चल रहा है बूस्टअप सेशन। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। कुछ दिनों में जैसे ही लॉकडाउन हमारा खत्म होगा तो एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है। उनको देखते हुए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया। जैसे डिफेंस का एग्जाम है, एयरफोर्स वगैरह का, या फिर सीजीएल के अभी तुरंत आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 जून से आपको सीजीएल चालीसा देखनी है। सीजीएल चालीसा स्टार्ट होगा हमारा, जिसमें मैं आपको 2019 का टोटल 17 सेट या 18 सेट हुआ है प्री का, मैं उसको कराऊंगा। देन मेंस का भी मैं सेट कराऊंगा। तो आप जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाए, अपने दोस्तों को, भाइयों को बेनिफिट पहुंचाए। और बहुत बहुत धन्यवाद इतने कम समय में इतना प्यार देने के लिए मुझे। ठीक है, आप जितना प्यार दोगे, जितना सहयोग करोगे, मैं आप दोगुनी ऊर्जा के साथ इसमें लगूंगा। ठीक है, जोश के साथ। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? इसका जो माई बाप है, जिसको हम लोग मदर ऑफ फॉर्मूला बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं, फादर, जो भी बोलना है आपको बोल दो, एक ही चीज आता है। साधारण ब्याज को हम लोग नॉर्मली एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे होता है बाबू एसआई। एसआई बराबर होता है पी आर टी बटा में 100। क्लियर है? पी आर टी बटा में 100। पी क्या है भाई? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। आर क्या है? रेट, यानी दर, प्रतिशत जिसको बोलते हैं। और टी क्या है भाई? टाइम, यानी कि समय। क्लियर है? टी क्या है? समय। क्लियर? यानी कि ये हमारा ब्याज हो गया। ब्याज बराबर होता है पी आर टी बटा में 100। जैसे कि अगर मान लो आपको यहां से आर निकालना हो तो आप क्या लिखोगे? 100 इंटू एस आई बटा में पी टी। ये फादर ऑफ एस आई फॉर्मूला में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, फिर भी आपको बेसिक पता होनी चाहिए। आर बराबर हो गया, अगर आर का वैल्यू निकालना है तो 100 इंटू एस आई बटे पी टी करेंगे। दूसरा, अगर यहाँ से पी का मान निकालना होगा तो 100 गुने एस आई बटा में आप क्या करोगे? आर टी करोगे। और अगर यहाँ पे टी का मान निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे? 100 इंटू एस आई बटा में पी आर ना। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूले हैं इसके। मुझे लगता है कि आपको इसको नोट करना चाहिए, रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है? जितने भी ट्रिक्स बनते हैं, जितने भी हॉट ट्रिक्स बनते हैं, सब यहीं से बनते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। ये चीज हम लोग नहीं लिखते हैं तो ट्रिक बन जाता है। ठीक है? बहुत से लोग बताते हैं ऐसे कर दो ट्रिक हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा का सारा यहीं से होता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, आप ट्रिक आपको पता है, आप ट्रिक रट लो। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज कर देगा, आपका ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है? तो पहले हम लोग कंसेप्ट पे काम करेंगे। कुछ ऐसा करते हैं हम लोग कि पहले कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद ट्रिक अपना अपना तो होते रहेगा। ठीक है? क्वेश्चन बनाने में हम लोग ट्रिक रहेगा, कैसे हाउ टू सॉल्व जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा हो गया भाई। अच्छा, एक चीज होता है
ध्यान से देखना, ए से होता है अमाउंट, हम लोग जिसको मिश्रधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिश्रधन। क्लियर है? यानी कि अमाउंट मतलब मिश्रधन। अमाउंट बराबर क्या होता है भाई? मिश्रधन का मतलब होता है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अब प्लस इंटरेस्ट। जब हम लोग मूलधन में इंटरेस्ट जोड़े, चाहे इंटरेस्ट क्या हो, एसआई हो या सीआई हो, इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है? अगर यहां से अगर आपको अमाउंट निकालना होगा तो देखो, तो प्रिंसिपल पी हो गया, और एसआई निकालने का मैंने फॉर्मूला लिखा था पी आर टी बटा में 100, तो यहां से आपको मिलेगा पी कॉमन कर लो 1 प्लस आर टी बटा में 100। एक ये भी फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, या आप इसको बिठा लो या फिर अलग अलग सीआई एसआई मतलब इंटरेस्ट निकाल करके आप मूलधन में जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। क्लियर है बात? ये भी एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हमारा भाई पूछता है कि जैसे कि मान लो कि मूलधन इतना समय में इतना हो गया, तो बताइए कितना समय में इतना हो जाएगा। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो m टाइम्स -1, मान लो कि t1 समय में अगर वो m टाइम्स हो जाता है, तो बताइए t2 समय में कितने टाइम्स हो जाता है? n टाइम्स हो जाएगा। ये हो जाएगा टाइम्स, m टाइम्स मतलब गुना, इतना गुना हो जाता है तो n टाइम्स, यानी इतना गुना, n गुना कितना समय में? t2 समय में। बहुत अच्छा कोर्स ये फॉर्मूला है आपका, आप इसको एकदम रट के रखेंगे। ठीक है? या अगर यहां से आपको r निकालना है तो आप डायरेक्ट लिखोगे n-1 t। ठीक है, n-1 t इंटू 100, r 100 लिखेंगे। r बराबर क्या लिखते हैं? n-1 इंटू टी बाई टी इंटू 100, यानी इतना गुना हो गया। कोई धनराशि मान लो कि 2 साल में अपने के 5 गुना हो जाती है, तो रेट बताओ, तो क्या करोगे? n-1 बाई टी इंटू 100 कर देंगे, हमारा रेट निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं भाई। दूसरा है एक हमारा बहुत बार इस पे क्वेश्चंस बनता है, जब r और t न्यूमेरिकल रूप में बराबर हो जाए, r और t जब न्यूमेरिकल रूप में बराबर हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा भाई? तो देखा कि पी एस आई बराबर होता है, आर बराबर होता है एस आई गुने 100 बटा में पीटी, नहीं ना? आर और टी जब हमारा बराबर हो जाता है, तो देखो, तो अगर आर और टी अगर हमारा बराबर हो जाएगा, एक केस बनता है इस तरीके का, तो आर और टी बराबर होता है, टी के जगह पे आर या आर के जगह पे हम टी रख सकते हैं। तो यह क्या होता है, ध्यान से देखना। तो अगर हम बात करें यहां से, अगर आर और टी बराबर हो जाता है, तो आर और टी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, आर और टी का वैल्यू निकालने का रूट अंडर एस आई बट्टा में पी गुने में क्या होता है? रूट अंडर, ये गोल्डन फॉर्मूला है, रखेंगे इसको। ठीक है, आर और टी बराबर है एस आई बट्टे में पी गुने में क्या करते हैं? सब। कैसे? अगर यहाँ पे आर रखोगे भाई तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर अगर सिर्फ निकालना हो तो आर का स्क्वायर को तो इधर रूट अंडर चला जाएगा, तो एस आई बट्टे पी गुने में। क्लियर है? कभी कभी बोलता है कि इसका इतना गुना हो गया, वैसे हो गया, तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो भी फॉर्मूला आपका बनेगा, टोटल फॉर्मूला कहां से बना है? वही पी आर टी बट्टे एस आई बराबर पी आर टी बट्टे में। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, बहुत अच्छा चीज सीखेंगे अभी, क्या है भाई? ये तो हमारा फॉर्मूला की बात है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एस आई बराबर एक्चुअल में होता क्या है? एस आई बराबर होता क्या है? आर गुने टी परसेंट। क्या होता है? आर गुने टी परसेंट। अगर हम आपसे ये बोले कि कुछ राशि है, उसको 10% के रेट पे 3 साल के लिए दिया गया है, तो अगर हम आपसे बोलेंगे बताए टोटल आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना प्रतिशत मिलेगा, तो आप बोलोगे सर आर गुने टी परसेंट मिलेगा, यानी आर के मान 10%, 10 और टी का मान लो 3, तो
अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई एसआई कितना मिलेगा, तो आप डायरेक्ट कहोगे 30%। 30% एसआई मिलेगा, यानी 30% एसआई का मतलब होता है 3/10, यानी ये हमारा प्रिंसिपल होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट यानी एसआई हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर हम यहां से बात करें अमाउंट की बाबू, तो अमाउंट कितना, 10 और 3 13 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर ये चीज आपको पता है, आप मुझे आप क्वेश्चन देखोगे और ऐसे ही रट जाओगे, यही आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रिंसिपल है आपकी 8,000 रुपया, रेट है 20%, रेट कितना है 20%, और अगर मैं ये बोलूं कि टाइम है 3 इयर्स, तो आप मुझे एसआई बताओ, एसआई कितना होगा, एसआई कितना निकलेगा, एसआई कितना मिलेगा इसका। तो आप तो एक तो PRT/100 लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। एक क्या करोगे कि देखो इसका देखेंगे, एसआई बराबर R गुने T% होता है, ठीक है। तो R गुने T% जैसे ही हम करेंगे तो 20 कितना होता है 60, तो एसआई 60% मिलेगा। तो 60% किसका मिलेगा, मूलधन का 60% मिलेगा। तो जैसे ही हम 60% निकालेंगे, तो डायरेक्ट हम भाई एसआई कितना निकालेंगे, 8,000 रुपये का 60% डायरेक्ट निकाल देंगे। अच्छा कितना, 48 रुपये। 60% हमको कितना निकल जाएगा, 48 रुपया हमको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल में, 3 साल। क्लियर है बात? अच्छा, अगर आपको बोलेगा कि 1 साल का इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। 4800 को कितना से 3 से डिवाइड कर दो, 1600, ठीक है, 1600 रुपये निकल जाएगा। आपको 2 साल का पूछेगा तो 3200 निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक साल एसआई जो होता है हमारा बराबर होता है। बात आ रही है मेरी समझ में इतना? यानी कि एसआई में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एसआई अगर आप इतना कमांड रखते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एसआई का हर क्वेश्चन आप बना लोगे। कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक फॉर्मूला रखो दिमाग में, एसआई बराबर PRT/100। बाकी जो आपका ट्रिक की बात है, मैं उसका गारंटी लेता हूं कि ट्रिक मैं ऐसा दूंगा, क्वेश्चन देखो और आप वहां आंसर तक पहुंच जाओगे। बाकी ये मैंने जो बताया इंट्रो क्लास में बताया, इसको आप एकदम दिमाग में बिठा लो, एक बार जरूर देखो, रिपीट करके देखो, ताकि मैं जितने फॉर्मूला लिखवाया वो आपका क्लियर है। तो हम लोग मिलते हैं कल इसके क्वेश्चन के साथ। जो भी क्वेश्चन होगा आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे PDF उसका डाला रहता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है, कॉपी उठाना है, नोट करना है। अच्छे क्वेश्चंस हैं और हम लोग क्लास करेंगे भाई, डरना नहीं है, पूरी क्लास करेंगे, मजा से करेंगे। और इसमें हम लोग पूरे जितने अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, अर्थमेटिक एडवांस, इवन DI भी मैं लेकर के आऊंगा इस पे, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।